गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कुंजाइट का ब्रेसलेट है, आप ये ले सकते हो। डिजायर लव ब्रेसलेट है, ठीक है। ऐसे और भी ब्रेसलेट फाइनेंसेस के लिए, ब्यूटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अवेलेबल है, मैरिज के लिए अवेलेबल है। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है तो उसके लिए भी ब्रेसलेट अवेलेबल है। तो बहुत से ब्रेसलेट अवेलेबल हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके इश्यूज हैं, आप उसके हिसाब से ब्रेसलेट्स ले सकते हो। आप एक से ज्यादा ब्रेसलेट भी ले सकते हो अपनी हर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मेरी टीम भी है, वो भी आपको हेल्प आउट करेगी। सो यस, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ग्रेट, चलो सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं सुबह आपके लिए। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है द फूल, 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 6 of wands, wheel of fortune, king of wands, page of pentacles, king of cups, and okay, the tower. चलिए, सो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं विद दिस डेक। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। द फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है, द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओप्स, ओके, वी नीड सिंगल कार्ड। प्लीज डिवाइन गाइड करें, द फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है। फूल को यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहा है। ओके देन, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे करा है। इसने आपसे बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करें, बहुत बड़े बड़े वादे करें कि आपसे शादी करेंगे, आपके साथ घर बसाएंगे, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, एंड कोई भी वादा इस इंसान ने पूरा नहीं करा। आप हर्ट हुए हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से बहुत रोए हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपने फेस करा। इस इंसान ने आपको रुलाया और अभी भी ये इंसान आपसे बहुत इंतजार करवा रहा है, बहुत आपके पेशेंस को कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ, इस इंसान जहाँ पर इन्हें आपके लिए स्टैंड देना चाहिए था। जैसे कि अगर इस इंसान ने आपसे कहा था कि अपने हो सकता है यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं आप लोगों के बीच में, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर। एंड आपके पार्टनर ने कहा था कि अगर उनकी फैमिली नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, तो वो स्टैंड लेंगे अपनी फैमिली के आगे आपके लिए, राइट। इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, अपने परिवार को मनाएंगे। लेकिन इस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं करा। जो भी वादे इस इंसान ने करे थे, आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पर इस इंसान ने वो सारे वादे जो है भूल गया और ये इंसान जैसे मुकर गया अपनी सारी कही हुई बातों से। तो आप बहुत हर्ट हो इनके एक्शन से, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो इनके बिहेवियर से। हो सकता है इस इंसान ने अपने परिवार के सामने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, अगर इनका परिवार नहीं मान रहा था तो। मुझे लगता है इस इंसान ने आपको बहुत डिसअपॉइंट करा अपने एक्शन से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करा। जबकि आप कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत सपने सजाए बैठे थे, आप इनके साथ शादी सोच रहे थे, आप इनको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे थे, आप इनके साथ फ्यूचर चाहते थे। और अभी भी आप कहीं ना कहीं एक होप में हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद में हो, जहाँ पर आपको लगता है कि ये इंसान वापस आएगा, आपको स्पेशल फील करवाएगा, आपको पैम्पर करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा। तो यस, कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी में होगी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ तो अपने किए हुए वादों से ये मुकरा है। कोई तो अपनी बात जो इन्होंने कही थी वो चीज़ इस इंसान ने पूरी नहीं करी। आपको ये लगता है दिस इज 8 ऑफ वैंड, जिसको मैजिशियन का एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है इस समय, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन जोन है इस समय आप दोनों का, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक करा है, आपसे बात करनी बंद करी है।
उन्होंने आपको ठुकराया है, आपको रिजेक्टेड फील करवाया है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में भी हो ना, तो भी इंसान आपको अवॉइड कर रहा है, तो भी इंसान आपको निग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर करता हुआ नजर आ रहा है। और आप समझ नहीं पा रहे हो ये इंसान आखिर चाहता क्या है। ठीक है, ये इंसान आखिर चाहता क्या है, क्यों आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों आपको इतना अनबॉदर्ड फील करवा रहा है, जैसे कि उन्हें आपकी जरूरत ही नहीं, जैसे उसे आपकी कोई नीड ही नहीं है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके अंदर बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हो सकता है ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं देकर गए हैं, बिना कोई रीजन दिए ये इंसान आपसे दूर चले गए। जब आपने क्लैरिटी जानने की कोशिश करी, इस इंसान ने बहुत रूडली आपसे बात करी, बहुत प्रैक्टिकल होकर आपसे बात करी, जैसे वो कोई आपके साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान शायद गिव अप कर चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब कोई होप नहीं है। ठीक है, आप सारी होप्स खो चुके हो, लेकिन आपने बहुत बार कोशिश भी करी है आगे बढ़ने की, मूव ऑन करने की, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। और यहाँ पर भी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली इशूज यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली जो है नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, आपको पसंद नहीं करती है उनकी परिवार, उनकी फैमिली। आप हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते के बारे में पता है। ओके, एंड या पता है उन्हें। यहाँ पर किसी का हो सकता है कि डिवोर्स का केस चल रहा है, कोई सेकंड मैरिज में है, कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहा है, किसी के पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नाम में कहीं ना कहीं जी आता होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर आता होगा। ठीक है, या जी लेटर से हो सकता है आपके पार्टनर का नाम स्टार्ट होता है, जी या पी। ठीक है, ये 2 बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट्स यहाँ पर है, राइट। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप होप्स खो चुके हो, आप गिव अप कर रहे हो इस कनेक्शन में, आप गिव अप कर रहे हो इस सिचुएशन से। इस लाइन थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के बारे में बताएंगे। तो आपकी एनर्जी हुई, राइट। देखो, जो एनर्जी आएगी जनरल वे में, चाहे आपकी एनर्जी है चाहे आपके पार्टनर की एनर्जी, हम उसे चेकआउट करेंगे। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर यहाँ देखने को मिले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ इस इंसान को दिया है, आपने सब कुछ इस इंसान को दिया, आपने पूरा सपोर्ट करा है, केयर दिया, प्यार दिखाया, अनकंडीशनल लव दिखाया। और आज इस इंसान को आपका अनकंडीशनल लव, आपका डीप लव याद आ रहा है। यस, वो आपके साथ कनेक्शन को बहुत डेप्थ में देख पा रहे हैं। इस इंसान को एहसास हो रहा है कि इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा आपके साथ बहुत गलत करा है। इस इंसान को एहसास हो रहा है इस चीज का। इनके अंदर एक शर्मिंदगी है, इनके अंदर एक एम्बैरसमेंट है कि अगर ये आते हैं आपके पास या अगर आकर आपसे बात भी करते हैं तो आप इन्हें माफ नहीं करोगे। कुछ तो बहुत गलत, कुछ तो बहुत बुरा, क्योंकि ये करके गए हैं। अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत कुछ करता है और आप उसी को ठोकर मारते हो, तो डेफिनेटली फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते ना कि वो इंसान दोबारा आपकी मदद करेगा या दोबारा आपको एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर आपके पार्टनर ने अगर आपको ठोकर मारी और आपने इतनी मदद करी, उन्होंने एक बुरा कर्मा यहाँ क्रिएट कर लिया। उन्होंने डेफिनेटली एक बुरा कर्मा क्रिएट करा। किसी ने मुझसे पूछा भी था, क्या उस इंसान को अपने कर्मा की सजा मिल रही है? यस, बिल्कुल मिल रही है। अगर कोई गलत करता है तुम्हारे साथ तो ये मत सोचो कि उसको अपना कर्मा नहीं मिलेगा। मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। क्योंकि यहाँ कोई जस्टिस करे ना करे, राइट, लेकिन डिवाइन जस्टिस जरूर करते हैं, यूनिवर्स जस्टिस जरूर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यही चीज है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि अगर उन्होंने गलत करा है, उन्होंने एक बुरा कर्मा अगर आपके साथ क्रिएट करा है, तो उसकी सजा इस इंसान को मिल रही है। तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर की इंट्यूशंस बिल्कुल ब्लॉक दिख रही है मुझे। वो अपने दिल की, अपनी इंट्यूशंस की, अपनी गट फीलिंग्स की नहीं सुन पा रहे, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं उन्हें वो कुछ तो गलत लग रहा है उन्हें। ठीक है, कुछ तो गलत लग रहा है। अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा था और अपने परिवार को चुना है ना आपको छोड़कर, तो यस, इस इंसान को ये चीज सही नहीं लग रही है। उस इंसान को ये चीज जरूर फील हो रही है कि उनसे कुछ तो गलत हो गया है। देयर इज समथिंग जो उनसे गलत हो गया है, और उन्हें कुछ तो राइट करने की भी जरूरत है, कुछ तो उन्हें ठीक करने की भी जरूरत है। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। कुछ है जो उनको अंदर से बिल्कुल सुकून नहीं लेने दे रहा है, खुशी नहीं महसूस हो रही है इस इंसान को। इस इंसान, अगर आपको ये लग रहा है कि इस इंसान को एहसास नहीं कि जो गलत वो आपके साथ करके गए हैं, ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उस इंसान को पूरा एहसास है इस चीज का, पूरी अवेकनिंग है इस इंसान को, पूरी विजडम है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत करा है, और वो शर्मिंदा भी है उस चीज के लिए। उस चीज के लिए एक हेजिटेशन, एक एम्बैरेसमेंट में आपके पार्टनर की एनर्जीज में देख रही हूँ, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा है।
लेकिन ये हेल्पलेस है, ये लिटरली इस समय अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस करंट सिनेरियो में। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो ये इंसान को आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, इन्हें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर है, जबकि ये आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, और सब कुछ पुराना भूल कर वो आपसे भी ये एक्सपेक्ट करे कि आप भी पुरानी सारी बातें भूल जाओ, जो भी गलत उन्होंने आपके साथ करा उन्हें फिर से एक्सेप्ट करो। लेकिन डेफिनेटली इस इंसान के अंदर अभी उतनी हिम्मत नहीं है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी इस इंसान ने आपके साथ इतना बुरा इतना गलत करा है, कोई क्लैरिटी नहीं दी या चीट करा, धोखा दिया, बिट्रेयल दिया, जो भी सिचुएशन मैंने यहाँ पर बताई इस पूरे करंट सिनेरियो की, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने डेफिनेटली किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब चीज़ें करी हैं। इन्होंने अपने हिसाब से नहीं करा है, ये किसी के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है, ये किसी के तो हिसाब से चल रहे थे। और सेकेंड सिचुएशन ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे इस इंसान ने कुछ चीज़ें जानबूझकर भी करी हैं, एनीथिंग जो प्लान्ड था, यस, कुछ तो यहाँ पर था जो प्लान था। आपके पार्टनर सोच समझकर उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इस इंसान का कुछ तो बैकअप प्लान था, इस इंसान के पास कोई तो सेकंड ऑप्शन था, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ा। ये भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए है वो उस चीज से इमीडिएटली कनेक्ट कर जाओगे दैट यस, आपके पार्टनर पहले कोई सेकंड ऑप्शन था उनकी लाइफ में, कि अगर वो आपको छोड़ते हैं, आपसे दूर जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन था, विदाउट दैट सेकंड ऑप्शन ये आपको छोड़ ही नहीं पाते। तो जो भी इन्होंने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपको दी है, आपसे बात करनी बंद करी है, डेफिनेटली इस इंसान के पास कोई तो सेकंड ऑप्शन था, एंड उसी सेकंड ऑप्शन के लिए उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई ऑफिस में कोई कलीग हो सकता है, ठीक है, कोई कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी तरफ आपके पार्टनर ने एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को फील करा। उस इंसान को ही ये अपना ट्विन फ्लेम, अपना सोलमेट, अपना सब कुछ समझने लगे। बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन था आपके पार्टनर का उसकी तरफ, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका वो सोलमेट नहीं है, उनका वो ट्विन फ्लेम नहीं है, एंड शायद किसी के लिए उन्होंने आपको साइडलाइन कराया, किसी और के लिए उन्होंने आपको चीट कराया। ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो यस, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास गए हैं, तो ये सेकंड ऑप्शन उनके पास पहले ही था अपनी लाइफ में, पहले ही था। इट वाज ऑल प्लान्ड। आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देना, इट वाज ऑल प्लान्ड ऑफ योर पार्टनर। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये चीज समझ लो कि इस इंसान को अब अपना कर्मा मिलने वाला है। अभी तक इस इंसान को अपना कर्मा रिसीव नहीं हुआ है, और लेकिन अब इस इंसान को अपना कर्मा मिलने वाला है। इस इंसान को वो इंसान भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालेगा, वही पेन वही तकलीफ देगा। जो पेन जो तकलीफ इस इंसान ने आपको दी थी, दैट विल क्रिएट देयर कर्मा। ये चीज आपके पार्टनर का कर्मा क्रिएट करेगी। और क्योंकि यहाँ पर भी देखो ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, दोनों आते हैं। चेंज इज ओनली परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, और चेंज के अलावा कुछ और परमानेंट नहीं है। तो यस, इस इंसान को अपना कर्मा रिसीव होने वाला है। इस इंसान को तब जाकर एहसास होगा इस चीज को कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत और कितना बुरा करा है। जब वही चीज इनके ऊपर बीतेगी, जब वही चीज ये खुद फेस करेंगे, तब इस इंसान को समझ में आएगा कि कितना गलत उन्होंने करा है इनके साथ। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी पूरा यूज कर रही है आपके पार्टनर का। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, और अगर आपके पार्टनर बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो उनके पैसों का यूज कर रही है। अगर इनके पास कोई अच्छी पोजीशन है तो ये उसका यूज कर रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ उनका यूज करने के लिए ही है, उनका इस्तेमाल करने के। उसको डेफिनेटली आपके पार्टनर से कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए, डेफिनेटली कोई बेनिफिट चाहिए। जब उस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, यस, थर्ड पार्टी अपने आप एग्जिट करेगी। उसके बाद वो अपनी रियलिटी दिखाएगी आपके पार्टनर को, एंड दैट विल बी द कार्मिक, स्ट्रॉन्ग कार्मिक मूवमेंट फॉर योर पार्टनर। स्ट्रॉन्ग कार्मिक मूवमेंट होगा वो आपके पार्टनर के लिए। इस जल्दी से क्लेम कर लो अगर आपकी लाइफ में कोई आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है, क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है तो वो डेफिनेटली आपके पार्टनर का कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक पर्सन है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि उनकी फैमिली हो सकता है आपके पार्टनर के साथ इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि आपके पार्टनर
सिंगल अर्निंग मेंबर हो सकते हैं अपने परिवार के, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, ठीक है। और यस, और नहीं चाहते हैं, उनका परिवार नहीं चाहता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ कनेक्ट होकर अपने परिवार को भूल जाए, क्योंकि उनकी फैमिली को भी उनसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो उनकी फैमिली नहीं चाहती है खोना। ओके, तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। लेकिन बहुत जल्दी दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट द रियलिटी, रियलिटी उनके सामने आएगी। जो अभी वो हवा में उड़े हुए हैं, 7वें आसमान पर हैं, अपने सपने देख रहे हैं, ठीक है, रियलिटी में आएंगे आपके पार्टनर, और बहुत जल्दी ये इंसान रियलिटी में आने वाला है, बहुत जल्दी। दैट विल बी द मोमेंट। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब एक इंसान को रियलिटी मिलती है, ठीक है, रियलिटी जब ऐसे इंसान को हिट करती है ना, तब उस इंसान को वो शख्स याद आता है जिसने उसकी कभी मदद करी या जिसने उस इंसान को कभी सपोर्ट करा, और इस इंसान की मदद हमेशा आपने करी है। अब जब उन्हें रियलिटी हिट करेगी तो वो आपको देखेंगे, आपकी तरफ देखेंगे, तब उन्हें नजर आएगा कि अरे आपने तो कितना प्यार दिया, उन्हें आपका डीप लव याद आएगा ऐसी सिचुएशन में। तो यस, या तो ये सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, और अगर नहीं चल रही है तो बहुत जल्दी ये मूवमेंट इनकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि अभी जो पोर्टल गया है ना, ओह माय गॉड, ये नहीं चेक करी है पोर्टल वाली वीडियो तो जाकर चेक करो। पहला ही कार्ड जस्टिस का था, पहला ही कार्ड जस्टिस का था। तो बहुत से लोग जो ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस नहीं हुई है, ये पोर्टल आपको जस्टिस देने वाला है। यूनिवर्स ने देख लिया है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यूनिवर्स ने देख लिया है कि आपने कितना कुछ स्ट्रगल फेस करी है इस कनेक्शन में, द स्ट्रगल दैट यू हैव फेस्ड, राइट। यूनिवर्स ने वो स्ट्रगल देखी है आपकी, और अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी हो सकता है आपके अंदर बहुत गुस्सा है, कुछ कड़वाहट है इस इंसान को लेकर, क्योंकि बहुत गलत, बहुत कुछ बुरा है ये करके गए हैं आपके साथ। वो बातें आप भूल नहीं पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं वो चीजें आप अपने अंदर लेकर बैठे हुए हो। आप जब भी किसी से बात करते हो तो आप यही बात करते हो कि उस इंसान ने देख मेरे साथ ऐसा करा या वैसा करा। आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि उसने इतना बुरा करा लेकिन फिर भी वो इतना खुश क्यों नजर आ रहा है। लेकिन आप ये भूल गए हो कि जो वो ऊपर दिखा रहा है ना, वो इंसान जो आपको प्रिटेंड कर रहा है, वो रियलिटी नहीं है। अगर ये इंसान आपको ये भी दिखा रहा है ना कि मैं खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो रियलिटी ये नहीं है कि वो इंसान बहुत खुश है या बहुत हैप्पी है। वो इंसान इतना खुश नहीं है जितना वो ऊपर से दिखा रहा है। उनकी रियलिटी कुछ और ही। क्या है रियलिटी? लेट्स चेक आउट। रियलिटी ये है, किंग ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ कप्स। ये है इनकी रियलिटी, जहां पर नाइट ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ कप्स, जहां पर ये भी आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन इस इंसान की ईगो भी बहुत हाई है, क्योंकि आप इस इंसान को कम मत समझो। इस इंसान का ईगो, इस इंसान का प्राइड बहुत हाई है, बहुत ही हाई है, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो अभी भी इनको अलाउ नहीं कर रहा है आपके सामने झुकने को। इन्हें लगता है मैंने पहले अप्रोच कर लिया तो मेरा ईगो गिर जाएगा, इन्हें लगता है मैंने पहले अप्रोच कर लिया तो मैं कम दिखूंगा उसके सामने। ये आपके पार्टनर की रियलिटी है। तो उनकी रियलिटी जो है ना, वो ये है। तो जो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो वो शो कर रहे हैं आपको, और आप उस चीज को अगर सच समझ रहे हो तो ऐसा न मत करो, ठीक है। क्योंकि वो अगर, अच्छा, ये इंसान कुछ ऐसा कर भी सकते हैं, बड़ी हैप्पी पोस्ट लगा देंगे या बड़ा अच्छा सा डीपी स्टेटस लगा देंगे, जैसे पता नहीं कितने खुश हैं, कितने हैप्पी हैं, कितना घूम फिर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है ये इंसान ये सब चीजें करे, ठीक है, हो सकता है ये इंसान ये सब चीजें करे, लेकिन ये सब चीजें वो आपको जेलस करने के लिए करेंगे, ताकि आपको ये लगे कि वो इंसान कितना खुश है। ये इंसान आपका रिएक्शन देखना चाहता है कि अगर ये खुश होते हैं या ये किसी के साथ घूमते हैं तो क्या आपको फर्क पड़ता है, क्या आपको उससे फर्क पड़ता है। ये आपका रिएक्शन चाहते हैं, दे नीड योर रिएक्शन। ये इनका माइंड गेम है, ये इनका प्लान है। अब दिखेगा आपको टावर, स्ट्रेंथ, टावर मूवमेंट जो दिया है ना इस इंसान ने, ठीक है, ये अभी भी, ये टावर मूवमेंट लेने के बाद भी इस इंसान की अभी अकड़ कम नहीं हुई है, ठीक है। अभी भी इस इंसान की अकड़ कम नहीं हुई है, ईगो कम नहीं हुई है। अभी भी ये इंसान रियलाइज तो कर रहे हैं जरूर कि इनकी गलती क्या है, ये रियलाइज तो कर रहे हैं कि इनकी मिस्टेक्स क्या हैं, लेकिन अभी भी ये आपसे अपॉलॉजी इन्हें करने में ऐसा लग रहा है कि अपॉलॉजी कैसे करें। अगर ये आपके पास आते हैं तो कहीं आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, इनकी ईगो को हर्ट ना कर दो। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हेजिटेशन है, ये आपके साथ रियूनियन करने चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की। स्ट्रेंथ देख रहे हो, लेकिन इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही।
दैट इज व्हाट देयर रियलिटी इज। ये इनकी रियलिटी नजर आ रही है मुझे। चलो और भी चेकआउट कर लेते हैं और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड और क्या सोच रहे हैं आज इस मोमेंट पर। अभी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। दे आर चेजिंग विक्ट्री। ये इंसान अब अपने करियर अपनी जॉब के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी आपको मिस करते हैं ये कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, ये कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने थॉट्स को, ताकि ये आपको याद ना करें, ताकि ये आपको मिस ना करें। ये इनकी रियलिटी है। ट्रॉमा हो सकता है इस इंसान की लाइफ में, कोई तो इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, इनको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, आप एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी से डील कर रहे हो जो अनहील्ड है, जिनके कोई पास्ट लाइफ बाउंड्स हैं, कोई रिलेशनशिप में पास्ट लाइफ में पास्ट में कोई फेलियर फेस करा हो या इनर चाइल्ड इश्यूज हो। ठीक है, कोई आपके कनेक्शन को नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, कोई है जो स्ट्रांगली नहीं चाह रहा है कि आप दोनों का रियूनियन रिकंसिलेशन हो। कोई पॉलिटिक्स हो सकता है कि खेल रहा हो इस कनेक्शन में। ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, यूनिवर्स लेकिन टेस्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। अगर ये सब चीजें होती हैं, ऑब्स्टैकल क्यों आते हैं आपके कनेक्शन में? ऑब्स्टैकल आपके कनेक्शन में इसलिए आते हैं ताकि आपके कनेक्शन को और मजबूत और स्ट्रांग बनाया जा सके। तो अगर ऑब्स्टैकल आ रहे हैं आपके कनेक्शन में तो यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कनेक्शन। समवन हैज डेविलिश डिजायर, किसी की कुछ तो बुरी डिजायर है आप दोनों को अलग करने की, आप दोनों को सेपरेट करने की बुरी डिजायर किसी की तो यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, इन्हें आपसे कोई हिंट चाहिए, इन्हें आपसे कुछ जेस्चर चाहिए ताकि आपसे कोई हिंट मिले और ये आपको अप्रोच कर सकें। और यहाँ पर ब्लैंक एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी है इस इंसान की। नहीं देखो मेंटल ब्लॉकेज कितने ज्यादा है। ये इंसान जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो लिमिटेड माइंडसेट के हैं ये पर्सन। ठीक है, ये अपने कंफर्ट जोन से हटकर नहीं, अपने कंफर्ट स्पेस में ही रहना चाहते हैं, उससे हटकर नहीं सोचना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते ये इंसान। ठीक है, इन्हें लगता है कि नेचुरल वे में रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए, इन्हें कोई मेहनत कोई हिम्मत करनी ही ना पड़े। ये जानते हैं कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करने में कितने अच्छे हो, ये जानते हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने प्योर माइंडसेट के पर्सन हो, और ये सब चीजें वो भी सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? क्या आप अप्रोच करोगे, आप बात करोगे उनसे? अब आप बताओ क्या इनकी एक्सपेक्टेशंस? भाई गलती भी इन्होंने करी और एक्सपेक्ट भी आपसे ही कर रहे हैं कि आप अप्रोच करो, आप ही बात करो। क्या ये गलत नहीं है? डेफिनेटली ये गलत है। और आपके पार्टनर का थॉट, उनका माइंड प्रोसेस यही कह रहा है, राइट? यही कह रहा है उनका थॉट प्रोसेस। और भी चेकआउट करते हैं प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, और क्या फील कर रहे हैं करंट एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। दे आर फीलिंग रिग्रेट, रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनसे गलतियां तो हुई हैं लेकिन वो ब्रोकन भी हैं। ठीक है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि गलती तो कर ली उन्होंने, बट काश उन्हें अपनी गलती उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली ना तो वो आपके सामने कम पड़ जाएंगे, आपके सामने कम दिखेंगे, और वो आपके सामने कम नहीं दिखना चाहते हैं। ये इंसान जो है अंदर से बहुत ब्रोकन, टूटे हुए हैं ये इंसान अंदर से। ठीक है, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। ठीक है, हो सकता है ये आपको मैसेज भेजें, कोई ब्लैंक मैसेज या सिंपल सा एक हाय लिख कर भेज दें, एक या आपकी कोई पोस्ट को लाइक कर दे। नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कुछ आपके साथ, कोई ऐसा छोटा सा साइन भी आपको रिसीव हो रहा है, या आपको ये फील हो रहा है कि आपके स्टेटस को उन्होंने बहुत समय से विजिट नहीं करा था और वो आपके स्टेटस को आकर विजिट करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा छोटा सा साइन आपको रिसीव होता है, आप समझ जाना कि यस ये इंसान आपको बैडली याद कर रहा है, बहुत बहुत बैडली ये इंसान आपको याद कर रहा है। रिलेशनशिप वो भी चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, वो जानते हैं कि आप जैसा प्योर हार्टेड पर्सन, आप जैसा अनकंडीशनल लव करने वाला ऑनेस्ट लॉयल पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा। आप हमेशा उनके लिए ऑनेस्ट लॉयल रहे हो। ये बहुत कुछ अपने मन में होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, ये बहुत कुछ है जो अपने अंदर सप्रेस कर कर बैठे हुए करंट सिनेरियो में। ये भी आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ इस तरीके से फैमिली चाहते हैं जहाँ आप हैं, वो हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली जहाँ पर किसी और की इंटरफेरेंस ना हो। आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बहुत ही जो आपके एनिमीज हैं, जो नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन के ये कनेक्शन फिर से जुड़े, तो आपके पार्टनर उन सबसे जैसे आपको दूर ले जाना चाहते हैं, या आपके साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट, प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये अगर आपके पास आते हैं तो आप खाली हाथ नहीं आएंगे, ये इंसान डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे। ये अंदर से बहुत अनसेटिस्फाइड है, यानी इस इंसान को एम्प्टीनेस फील हो रही है अपने अंदर से, सुकून महसूस नहीं हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है जो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं उनके जीवन में। तो ये इंसान अनसेटिस्फाइड है। इस इंसान के पास हो सकता है सब कुछ हो,
लेकिन इस इंसान के पास अगर आप नहीं हो तो यस, ये इंसान के पास वो सुकून नहीं है, वो अनसेटिस्फाइड है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनका कोई कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, इट्स गोइंग टू बी अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, ये इंसान अपनी हो सकता है फीलिंग्स भी आपसे छुपा रहे हैं। ये इंसान बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो सकता है। ये इंसान ऐसा हो सकता है जो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को छुपाता है हमेशा आपसे, और कभी खुलकर नहीं बताया कि आपसे कितना प्यार करता है। बट अब ये आपको बताना चाहते हैं, वो समझ रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी सोल के साथ उनका कोई तो बॉन्ड है, कोई तो कॉन्ट्रैक्ट है। तभी ये इंसान ने कभी आपको भूलने की कोशिश भी करी तो वो भूल नहीं पाए आपको, इसीलिए क्योंकि कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, कुछ तो लिखवा कर आए हो ऊपर से आप, है ना, कुछ तो अपनी डेस्टिनी में लिखवा कर आए हो। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से रियूनियन होगा, किस तरीके से रिकंसिलेशन होगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें किस तरीके से रियूनियन रिकंसिलेशन होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है आप लोगों की लाइफ में। अच्छा यस, डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में जिससे आपको वो प्यार मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेटली आपको वो प्यार मिलेगा, वो केयर मिलेगी, जैसा आप प्यार करते हो, जैसा आप प्यार देते हो। ये कोई न्यू पर्सन है, इसके साथ आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। कोई न्यू ज्वाइनिंग हुई हो आपके ऑफिस में, किसी से आपने चैटिंग स्टार्ट करी हो, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपके फ्रेंड आपको इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ये हो सकता है यहाँ पर। तो किसी न्यू पर्सन के साथ आपकी एंट्री हो सकती है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नया पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ये जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। क्योंकि जो ये नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ये इंसान आपको डेफिनेटली अच्छा फील करवा सकता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कोई, तो मार्क माय वर्ड, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग साइन है। इस नए पर्सन के लिए हो सकता है आप अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर सकते हो, किंग ऑफ कप्स। अगर ये कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ आपका, ठीक है, तो ये हो सकता है आप इसके लिए अपने पार्टनर को रिजेक्ट करो, अपने पार्टनर को छोड़ो। ये भी कुछ लोगों के साइंस हो सकते हैं। लेकिन अगर यही व्यक्ति जिनके बारे में सोचकर आप अपनी रीडिंग को देख रहे हो, ये अगर आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, तो फिर हो सकता है कि तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर ही आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एंटर करके आपको वो प्यार वैसा ही केयर दे सकते हैं जैसा आप डिमांड करते हो, जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, तो हो सकता है ये नया पर्सन आपका ये पार्टनर भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में, जहां पर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। और अगर आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो तो किसी नए पर्सन की, आपके रियल ट्विन फ्लेम या रियल सोलमेट की एंट्री हो सकती है। उप्स, द वर्ल्ड का कार्ड है। जो भी एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, ये आपको कंप्लीट फील करवाएगा। दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील। अच्छा, कार्ड्स पता नहीं क्यों इतने फॉल कर रहे हैं, बट ये इंसान आपको कंप्लीट फील करवाएगा, ये इंसान आपको पूरा महसूस करवाएगा। 3 ऑफ हैंड, राइट टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर ये सब चीजें होंगी। इस तरीके से ये रियूनियन होगा। आई थिंक आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये स्ट्रॉन्ग साइन है। आई वांट आप क्लेम करो जल्दी से इस एनर्जी। ठीक है, आई क्लेम लिखकर एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि इस पर्सन की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। स्टार का कार्ड्स हैं। आप जो भी मांगा है आपने, जो भी आपकी विशेस हैं, आपकी प्रेयर्स हैं, आई थिंक वो फुलफिल होती हुई दिख रही है यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए। ठीक है, हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर को एक राइट गाइडेंस मिलने वाली है यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से। हो सकता है उनकी इंट्यूशंस उनको गाइड करें, हो सकता है कोई इनका फ्रेंड, कोई कजन, कोई एक सही इंसान जो सही गाइडेंस आपके पार्टनर को देगा। ठीक है, एंड यस, अब ये इंसान को यही गाइडेंस मिलेगी कि इस इंसान को आपकी तरफ आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। उन्हें महसूस होगा कि जब तक वो कोई मेजर एफर्ट्स नहीं डालेंगे, कुछ बड़ा नहीं करेंगे इस कनेक्शन के लिए, तब तक वो कोई बड़ा चेंज भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो समझ में आएगा आपके पार्टनर को कि आप कोई एफर्ट अब नहीं डालने वाले हो। पहले आप कोशिश करते थे, पहले आप पूरा ट्राई करते थे कि किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं। शायद आप पहले नहीं रह पाते थे अपने पार्टनर के बिना, 1 दिन 2 दिन भी उनसे बात करे बिना नहीं रह पाते थे, या 1 हफ्ता 2 हफ्ता भी नहीं रह पाते थे। और आप खुद जाते थे उन्हें मनाने, उनको माफ़ी भी मांगते थे उनसे, चाहे गलती उनकी है चाहे आपकी है। लेकिन इस बार आपके पार्टनर समझ गए हैं कि आप नहीं आने वाले हो, उन्हें ही आना पड़ेगा, उन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ये खुद मजबूर होंगे, डिवाइन इनको मजबूर कर रहे हैं आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ। कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर भी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है।
एंड ये चीज़ आपको बहुत सुकून, बहुत खुशी देगी, ठीक है। आपको जब एफर्ट दिखेंगे इस इंसान के, इस इंसान के इंटेंशंस भी चेक कर लेते हैं जी, कितनी प्योर हैं। इस इंसान की इंटेंशंस बहुत प्योर होंगी। अगर ये दोबारा अपनी तरफ से एफर्ट करके आते हैं आपकी तरफ, ठीक है, एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, डेफिनेटली इस पर्सन की इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। आपको मन में अगर कहीं ये सवाल था कि यस क्या आप इन्हें दोबारा मौका देना चाहिए, यस दो, डेफिनेटली इस इंसान को मौका दो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप इन्हें फॉरगिव कर सकते हो, यस, अगर आपके फॉरगिव करने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। पर अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपनी गट फीलिंग्स की सुनो कि आप क्या चाहते हो, तो ये कुछ एनर्जी रहेंगी। ओके, सो आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।